दोस्तों आज 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप भी मेरे साथ अपनी तैयारी का आकलन करिए और चलिए मेरे साथ टिक लगाइए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है। ऑप्शन में है केरल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर इसका होगा गोवा। दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा तो कोंकणी जो है भाषा जो है वो कोंकण क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादातर बोली जाती है, जो कि गुजरात और गोवा के बीच में एक पश्चिमी घाट, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट है और वहाँ के आसपास की ये जो भाषा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है हेग में, जिनेवा में, प्राग में और वियना में। सही आंसर इसका जिनेवा होगा। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और विश्व व्यापार संगठन का जो है जड़ें जो है वो गैट से निकल कर ये आया है। ठीक है, पहले इस संगठन का नाम गैट था तो फिर विश्व व्यापार संगठन में से कन्वर्ट किया गया। तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है जो कई संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा इस मुख्यालय यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपको बर्लिन है, इस्तांबुल है, रोम और प्राग है। ठीक है, तो इसमें से दूसरा नंबर जो टॉप ये ऑप्शन है इस्तांबुल। ये इस्तांबुल है तुर्की का एक शहर है दोस्तों, यानी कि 1923 ईस्वी में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद अंकारा को राजधानी बना दी गई थी। उसके पहले इस्तांबुल ही तुर्की की राजधानी थी। तो काफ़ी खूबसूरत शहर है ये और ये जो शहर है वो 2 महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है। तो ये असमी भाषा है। असम कहाँ पर है तो वो आप बिल्कुल जानते हैं कि भारत के मानचित्र में असम पूर्वोत्तर राज्यों का एक प्रमुख राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान का। 2 है ऑप्शन नंबर बच्चों के अधिकार और गरिमा के प्रति सजगता के भाव का। तीसरा ऑप्शन है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व आदर का भाव। ठीक है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है इसमें करेक्ट आंसर सभी होगा, यानी कि चौथे नंबर का आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो 3 नंबर आंसर होगा दयानंद सरस्वती, इसका आंसर होगा। अगला बात कर लेते हैं। मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था। देखिए आपको मुगल वंश से ना इस तरह का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डाला जाता है। ठीक है, तो इसका जो काम था, हाँ ऑप्शन देख लीजिए। बंजर भूमि का प्रबंधन नहीं, सब अधिकारियों पर नज़र रखना, तीसरा है वेतन संबंधी मामलों को देखना और चौथा है जागीरों का हिसाब रखना। सही आंसर इसका दोस्त होगा तीसरा नंबर, वेतन संबंधी मामलों को देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। काफ़ी चर्चित युद्ध था ये और जाहिर सी बात है कि बाबर और राणा सांगा के बीच आप भी जानते होंगे ये 1527 ईस्वी में आगरा से 35 किलोमीटर दूर इस खानवा गांव में ये युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो इसका सही आंसर पहला होगा। आगे जो है भारत की मानक समय यामोत्तर रेखा है। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका तो सभी लोग जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है, यानी कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारे जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है। तो चीन यानी कि इसमें तिब्बत की हम बात करेंगे क्योंकि तिब्बती नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। देखो तिब्बत और फिर भारत और बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। अभी तिब्बत जो है चीन में है तो चीन कह देंगे, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो चीन में यानी कि तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर तो 4 हो जाएगा और विस्तार पे थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं।
जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो 3 जगह इसके जो है वो अलग अलग नाम है तीनों जगह। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सरदार सरोवर बांध बना है, सरदार सरोवर बांध बना है कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी और नर्मदा नदी पर। तो करेक्ट आंसर इसका नर्मदा नदी होगा, जो कि गुजरात में स्थित है। आगे हम बात करते हैं। इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर खाली जगह रख दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो इंपीरियल बैंक जो है पुराना नाम था इसका, उसको 1955 ईस्वी में बदल करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। आगे है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा, चक्रवर्ती, सकारी विक्रमादित्य और महासम्राट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको सकारी विक्रमादित्य। चलिए आगे चलते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। चलिए आगे है। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज प्रणाली का उदय हुआ? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा यमुना द्वाब, और चौथा है ये सभी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ये सभी इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। और इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा गंगा यमुना द्वाब। आगे हम बात करेंगे। अशोक का धम्म था अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक दूसरा एक आदर्श, तीसरा सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि थी, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे है। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, दूसरा जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, तीसरा जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, और चौथा प्रयुक्त सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन में ना तो सभी वाला में थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके लगाना है, क्योंकि आपको उलझा देंगे ये। तो इसका पहला आंसर होगा जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, तभी से इतिहास प्रारंभ हुआ। आगे है। गुलाम वंश बना था एक परिवार जिसने दासता से मुक्ति पा ली थी, पहला। दूसरा कुछ असंबंधित परिवार जिसने संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे, तीसरा भारतीय शासकों के दास, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा कुछ असंबंधित परिवार जिसने संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। ठीक है, तो आप मोहम्मद गौरी के वगैरह के बारे में सुने ही होंगे। तो आगे हम चलेंगे। चौथा अगला क्वेश्चन जो है वो है, अकबर का प्रशासक कौन था? हुमायूं, बाबर, बैरम खां और सलीम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बैरम खां इसका प्रशासक था, और यानी कि पूरी तरह से कंट्रोलर था इसका बैरम खां ही। चलिए आगे है। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में, दक्षिण एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में। करेक्ट आंसर इसका दक्षिण एशिया में हो जाएगा। आपने देखा कि बैलाडिहा वगैरह कुछ है चावल का जो सच मिला था, तो उसी तरह से दक्षिण एशिया में इसका प्रमाण मिला था। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। प्लिनी कौन था? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है, और चौथा जो है वो सभी है। ये सभी वाला दोस्त आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। एक रोमन विद्वान था जिसने भारत और रोमन के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। ऑप्शन में है दक्षिणी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक, दूसरा ऑप्शन में है पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, तीसरा है गंगा यमुना घाटी में, और चौथा अफगानिस्तान से असम तक। सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। निम्न विद्वानों में समान क्या है? आपस्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो सभी खगोलविद थे, सभी कवि थे, सभी
व्याकरणाचार्य थे या फिर सभी गणितज्ञ थे। तो इसमें एक दो को अगर देखें तो ऐसे ही पाणिनि वगैरह को देखेंगे तो ये सभी व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, ये व्याकरण लिखते थे, व्याकरणाचार्य कहलाते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो इसमें से सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। तीसरा नंबर इसका सही होगा। पॉलियोलिथिक है, माइक्रोलिथिक है, नियोलिथिक और मेगालिथिक है। ठीक है, पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल है, इस तरह से इसको एडजस्ट करना होगा हिंदी में करके। ठीक है, तीसरा नंबर सही है इसका। और लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था आगरा में गद्दी की स्थापना के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, चिश्ती संत के सम्मान में, और चौथा उपयुक्त सभी है। इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो ये थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हमने अभ्यास किया। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।